हूँ कलीमुल्ला। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान से बीफ और मटन की एक्सपोर्ट का कारोबार कैसे किया जा सकता है। हमारे साथ हैं अली अकबर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ कलीमुल्ला, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, मैं ठीक हूँ। सर आप हमें बताएं कि पाकिस्तान से बीफ और मटन की एक्सपोर्ट का कारोबार कैसे किया जा सकता है। जी कलीमुल्ला, बहुत अच्छा टॉपिक है। बहुत शुक्रिया सर। अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान से तकरीबन दुनिया के 11 ममालिक में मीट यानी बीफ और मटन की एक्सपोर्ट होती है, और पाकिस्तान सालाना 250 मिलियन डॉलर्स के करीब जो है 250 मिलियन यूएसडी के करीब जो है वो बीफ की या मटन की एक्सपोर्ट्स करता है। इन 250 मिलियंस के अंदर आप ये कहें कि 80% जो है वो दुनिया के 3 ममालिक हैं, जिसमें सऊदी अरेबिया है, यूएई है, और साथ ही साथ हमारे पास आ जाता है कुवैत। इन 3 ममालिक में हमारी 80% जो एक्सपोर्ट्स वो होती हैं बीफ के हवाले से। इसके साथ अगर हम देखते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा मुस्लिम कंट्री है जो हलाल फूड यानी हलाल मीट एक्सपोर्ट करने का बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और आप ये देख लें कि पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब के करीब ऐसे मुसलमान हैं जी सर। जो हलाल फूड इंडस्ट्री अब बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। बिल्कुल ठीक है तो सर। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री होने के नाते ये जो हमारी 250 मिलियन यूएसडी की एक्सपोर्ट्स हैं, इसे हम 2 बिलियन यूएसडी तक बड़ी आसानी से लेके जा सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखते हैं कि ये दुबई है, सऊदी अरेबिया और कुवैत, उसके अलावा जो हमारे ट्रेडिशनल पार्टनर्स हैं जैसे ओमान है, कतर है, बहरीन है, जी ये सर। मुस्लिम ममालिक हैं, और ये भी जो है हमारे से पाकिस्तान से बीफ इंपोर्ट करते हैं। लेकिन हमारी 80% जो है वो 3 ममालिक को जाती है एक्सपोर्ट्स इसमें। जी सर। जी जी। बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर आपका। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि पाकिस्तान से किस किस्म का बीफ और मटन एक्सपोर्ट होता है। जी कलीमुल्ला, इसमें अगर हम देखते हैं कि कौन कौन से शहरों से या किस किस्म का, तो पाकिस्तान में जो है जो हब है इसके बीफ के, जी सर। ज़्यादातर तो आप ये देखें कि काओ है पाकिस्तान से ये, जी सर। और इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर बाफलो है, और साथ आ जाता है गोट जो जिसे हम कहते हैं, और इसी तरह से ये गोट के अंदर भी जो है 2 डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। जी सर। तो इस जिसे हम दुम्बे भी कहते हैं और बकरे कहते हैं, इसी तरह से छतरे हैं, दुम्बे, बकरे, छतरे, ये सारे आ जाते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास काऊ और बाफलो, ज़्यादातर जो है ये इन्हीं का जो गोश्त एक्सपोर्ट होता है। जी सर। और बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान में जो है ये कराची है, लाहौर है, कोयटा है, और इसके साथ साथ मुल्तान और हैदराबाद। जी सर। तो ये जो इलाके हैं इनसे ज़्यादातर जो हमारी सिंध से हैदराबाद का इलाका, और कोयटा जो है आपको पता है कि गल्ला बानी जो है ज़्यादातर कोयटा के अंदर पहाड़ी इलाकों में होती है। जी सर। तो बिल्कुल ऐसा ही। और वहाँ से जानवर लाए जाते हैं, और फिर इस तरह से मुल्तान का जो इलाका बहुत ज़्यादा फेमस है। तो ये जो हब हैं जैसे लाहौर है, कराची है, कोयटा है, पेशावर है, हैदराबाद और मुल्तान, यहाँ से ज़्यादातर एक्सपोर्ट होती हैं। और इसमें बाफलो आ जाता है, काऊ आ जाता है, और इसमें बकरा, छतरा और दुम्बा, ये जो है 4-5 किस्म का जो है जो बीफ और मटन ये एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से। जी सर। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। हम्म। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बीफ और मटन के हवाले से मेजर इंपोर्टर कंट्रीज कौन सी हैं, और जी साथ ही आप हमें बता दें कि मेजर एक्सपोर्टर कंट्रीज कौन सी हैं। जी कलीमुल्ला, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से देखते हैं कि पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो कौन सी है, जी सर। तो जैसे मैंने बताया सऊदी अरेबिया है, उसके बाद दुबई आ जाता है, कुवैत है, ओमान है, कतर है, बहरीन है, ये ममालिक आ जाते हैं जो पाकिस्तान से ज़्यादातर जो है बीफ इंपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि जर्मनी है, स्पेन है, हमारे पास लिस्ट मौजूद है जिसमें स्विट्ज़रलैंड है, डेनमार्क है, ऑस्ट्रिया है, फिनलैंड, अमेरिका, बेल्जियम, जापान, नॉर्वे, पोलैंड, मालदीव्स और कनाडा, ये ममालिक जो हैं ये बीफ इंपोर्ट करते हैं। उसके साथ साथ टर्की और दूसरे ममालिक भी बीफ बड़े पैमाने पर इंपोर्ट करते हैं। आपको पता है कि मुर्गी जो है वो तकरीबन 40 दिनों में या इसी तरह से 35-40 दिनों में तैयार हो जाती है, लेकिन बीफ या मटन है उसके लिए जानवर कम से कम 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक का अरसा भी लग जाता है, डिपेंड करते हुए कैटेगरीज पे। तो इसलिए जो है वो उसको 2-4 महीनों में तैयार नहीं किया जा सकता, और उसकी डिमांड इसलिए इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ती जा रही है हर आए रोज़।
और इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि दुनिया में बड़े इंपोर्टर ममालिक कौन से हैं, तो उसमें अगर हम देखते हैं कि सिर्फ अमेरिका पूरी दुनिया का 20% बीफ जो है या मटन या जो मीट कह लें ये इंपोर्ट करता है, सिर्फ अमेरिका पूरी दुनिया का। उसके बाद आ जाता है जापान 10%, और उसके बाद चाइना है 10%, उसके बाद रशिया है 10%। अगर हम इन चार ममालिक की बात करें जिसमें अमेरिका है, जापान, चाइना और रशिया, तो ये चार ममालिक ही दुनिया का 50% जो है मटन और बीफ इंपोर्ट करते हैं। इसके बाद अगर टर्की है और इसके बाद दूसरे ममालिक आ जाते हैं, तो ये जो मेजर इंपोर्टर्स हैं इसमें जैसे अमेरिका, चाइना, जापान और रशिया, ये दुनिया के बड़े बड़े इंपोर्टर ममालिक हैं जो पूरी दुनिया से बीफ इंपोर्ट करते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं कि एक्सपोर्टर ममालिक कौन से हैं, जी सर बिल्कुल। तो एक्सपोर्टर में एक तो जैसे हमने देखा कि पाकिस्तान है, जी सर। उसके साथ साथ हम लिस्ट के हवाले से देखते हैं तो ऑस्ट्रेलिया है, नंबर 1 है बीफ एक्सपोर्टर है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास इंडिया, और उसके बाद पाकिस्तान है, फिर ब्राज़ील है, पैराग्वे है और न्यूजीलैंड है। ये ममालिक जो हैं ये एक्सपोर्टर हैं, जिसमें मैं दोबारा रिपीट करूँगा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, पैराग्वे और न्यूजीलैंड, ये ममालिक जो है पूरी दुनिया को बीफ एक्सपोर्ट करते हैं। और इन सब में अगर आप देखते हैं, पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो मुस्लिम कंट्री है, और मुस्लिम कंट्री होने की वजह से क्योंकि पूरी दुनिया में तकरीबन 2 अरब के करीब मुसलमान हैं, तो इसलिए हम इस अपनी एक्सपोर्ट्स को आसानी से एक्सपैंड कर सकते हैं। बीइंग अ मुस्लिम कंट्री हमें हर जगह पर प्रेफरेंशियल यानी हमारे साथ प्रायोरिटी बेसिस पर ट्रीटमेंट किया जाएगा और हमारे से इंपोर्ट की जाएंगी, तो हम $350 मिलियन से बड़ी आसानी से 2 अरब या 3 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं अगर हम इस सेक्टर पे थोड़ा सा काम करें, और इसका पोटेंशियल भी। और तकरीबन ये आप समझ लें कि 15 से 20% हर साल जो है ये मार्केट ग्रो भी कर रही है, और पूरी दुनिया को तकरीबन दुनिया के 11 ममालिक को पाकिस्तान जो है वो मटन और बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है और अच्छा खासा ज़र मुबादला कमा रहा है। जी सर माशाल्लाह आपने बहुत अच्छी डिटेल बताई है। जी जी सर मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई मटन और बीफ की एक्सपोर्ट करना चाहता है जी जी तो उसके लिए नई मार्केट्स कौन सी हैं? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर आप देखते हैं कि दुबई है, सऊदी अरब है और कुवैत है, ये पाकिस्तान की पुरानी मार्केट्स हैं जी सर ऐसा और ही है। यहाँ पर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें हम देखते हैं कि टर्की, जी सर। रशिया, यूक्रेन, काजाकिस्तान और आज़रबाईजान, जी सर। ये जो है ये नई मार्केट्स हैं। इनमें एक पहली 4 की जिसमें हमने बात की कि रशिया दुनिया का बहुत बड़ा, तकरीबन पूरी दुनिया की जो डिमांड है उसका 10% रशिया इंपोर्ट करता है। जी सर बिल्कुल उसके ठीक बाद है। जो टर्की है ये तकरीबन दुनिया के 12 ममालिक से बीफ और मटन इंपोर्ट कर रहा है टर्की, जी क्योंकि सर। तकरीबन वहाँ सालाना 1 करोड़ के करीब टूरिस्ट आते हैं और उसके साथ साथ उसकी अपनी भी 7.5 करोड़ के करीब आबादी है। तो टर्की में जो है गोश्त तकरीबन जो है आप समझ लें कि पाकिस्तानी 1200 रुपये के करीब किलो पड़ जाता है, यानी 10 से 12 डॉलर का। तो इसी तरह से रशिया में भी ये काफ़ी एक्सपेंसिव है, जबकि मुर्गी का वही रेट है जो पाकिस्तान में है। तो इसलिए ये जो टर्की है, रशिया है, यूक्रेन और काजाकिस्तान, ये बड़ी मार्केट्स हैं बीफ के लिए और न्यू मार्केट्स हैं। यहाँ पर इतना कंपटीशन नहीं है और पाकिस्तानी एक्सपोर्टर इन मार्केट को फोकस कर सकते हैं। जी सर बिल्कुल ठीक है। सर जैसा कि आपने नई मार्केट्स के हवाले से बताया, तो अगर कोई हमारा पाकिस्तानी भाई पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करना चाहता है तो वो पाकिस्तान के कौन से शहरों से एक्सपोर्ट का काम स्टार्ट कर सकता है? जी, पाकिस्तान में आप ये देखें कि ये मार्केट जो है एक्सपोर्ट की लाहौर और कराची, इन दोनों जगह से ज़्यादा, तो क्योंकि मॉडर्न मशीनरी की ज़रूरत है, इसके लिए स्लाटर हाउसेज हैं, जी सर। मुज़बा खाने जहाँ पर जानवर को ज़िबा किया जाता है, फिर उसकी जो प्रॉपर एक तरीके से कटिंग होती है उसके लिए जदीद मशीनरी है, फिर उसकी पैकिंग होनी है। तो ये जो है एक प्रॉपर एक सिस्टम है जो यहाँ पर स्लाटर हाउसेज हैं, वहाँ पर ये सारी सहूलतें मौजूद हैं। जी तो सर। लाहौर और कराची के अंदर तकरीबन 25 से 30 ऐसे स्लाटर हाउसेज हैं जहाँ से एक्सपोर्ट होती है। तो जी पहले सर। तो उन तक अप्रोच करके इसका जो है वो सारा प्रोसेस समझना चाहिए, और उसके बाद ये है कि इसमें साइकिल आ जाता है कि आपने बाइंग कहाँ से करनी है जानवर की, फिर उसकी कटिंग, और फिर आगे जो आ जाता है उसकी पैकिंग किस तरह से होनी चाहिए, और फिर आपकी एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन सी है, किस मुल्क को आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और हर मुल्क की अपनी एक अलग डिमांड है
वो कुछ ममालिक में मटन की ज़्यादा जी जो सर, है वो बिल्कुल डिमांड ऐसा है, ही है। कुछ में जो है वो बीफ की ज़्यादा डिमांड है, जी कुछ जी जो है बफल और कुछ काओ को ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ दुम्बे का गोश्त और कुछ बकरे का गोश्त। तो वो ये सारी चीज़ें डिपेंड करते हुए आपको सेगमेंटेशन करना पड़ती है और इस पर फोकस करना पड़ता है। लेकिन लाहौर और कराची जो है दो बड़े हब हैं जहाँ से इस पे काम किया जा सकता है। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट के लिए नई मार्केट के साथ साथ आप हमें ये भी बता दें कि नई मार्केट्स में बायर किस तरह से ढूंढ सकते हैं। जी बिल्कुल। एक तो ये बीफ एक्सपोर्टर एसोसिएशन जो है, मीट एक्सपोर्टर, पाकिस्तान मीट एक्सपोर्टर एसोसिएशन है, जी सर। एक तो हम उसकी हेल्प ले सकते हैं, उसके पास काफ़ी डाटा मौजूद है। उसके साथ साथ जो लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है या कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हर चैम्बर ऑफ कॉमर्स में एक रिसर्च डिपार्टमेंट होता है। जी सर, बिल्कुल आप ठीक है। उस रिसर्च डिपार्टमेंट में उनसे रब्ता करते हैं कि मैं रशिया में एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ बीफ की, तो वो आपको वहाँ पर जितने भी होलसेलर्स हैं, सप्लायर्स हैं या जो आ जाते हैं इंपोर्टर्स, उनके कॉन्टैक्ट डिटेल देंगे। आप उनसे अपनी कंपनी प्रोफाइल शेयर करेंगे और आप बताएंगे कि हम इस बिज़नेस में हैं और हमारा ये पोटेंशियल है। उसके साथ साथ B2B साइट्स हैं जैसे alibaba.com है, और इसी तरह से हर मुल्क की जो एम्बेसी है उसमें एक कमर्शियल काउंसलर होता है। तो रशिया में जो पाकिस्तान की एम्बेसी है उसका कमर्शियल काउंसलर भी आपको बहुत अच्छी और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन दे सकता है। साथ ही साथ थर्ड पार्टीज जैसे बाइंग हाउस है, हमारा भी बाइंग हाउस है विनेज बाइंग हाउस के नाम से, लाहौर में माल्टन लिंक रोड पर। तो हम भी ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि इन चार ममालिक में रशिया है, टर्की है, यूक्रेन है और साथ साथ आज़रबाईजान, अगर इन चार ममालिक में आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो हम आपको सैम्पल अप्रूवल से लेकर पेमेंट गारंटी और साथ ही साथ प्री शिपमेंट इंस्पेक्शन, और इसके साथ साथ अगर आप अपना कुछ बिजनेस सेटअप बनाना चाहते हैं तो हम आपको कंपनी रजिस्टर्ड करवाने में, स्टाफ हायर करने में, वेयर हाउस लेके देने में, लाइसेंस जनरल ट्रेडिंग लाइसेंस लेके देने में और साथ साथ आपकी रेजिडेंस अप्लाई करने में हमारे पास पूरा लॉयर्स का पैनल मौजूद है, कॉम्पिटेंट है, हमारे पास टीम मौजूद है जो आपको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और जेन्युइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं रियल बिजनेसमैन को और बहुत ही मुनासिब पैसों के अंदर। तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, आप B2B के लिए भी रब्ता कर सकते हैं, या अगर आपके पास ऑर्डर है और आप ऑर्डर प्रोसेस करवाना चाहते हैं तो इस सिलसिले में भी हम आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया सर आपका। यू वेलकम। मजीद मालूमात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी अगली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज।